गोपीचंद को पठाया, भिक्षाटन कर लाया, परंतु उसको बहन भिक्षा नहीं दिया। बहुत बहुत हाल किया। फिर गोपीचंद लौट कर अपनी माँ के पास गया और एक से एक भार लेकर पहुंचे। उसको भिक्षा मिला। फिर भिक्षा लेकर गोपीचंद अभी तक आया नहीं और क्या लौट कर नगर गुजरात किया कि माँ की माया में फंस गया कि आज चंद्रा की लटारम में फंसा। आज उसको एक हफ्ता बीत गया है, अभी तक लौट कर नहीं आया है। तब तक मैं उसको ध्यान में देखता है क्या चंद्रा की माया में न फंस गया है या माँ को सेवा में फंस गया है। ठीक है, माया में फंस गया सरंगी कथा लगा ज्ञान में दगी भक्त गोपीचंद, मैं तो बहुत निराश हो रहा था क्योंकि भिक्षाटन कर बहन की दरबार से नहीं लाया, यानी नगर गुजरात गया कि माँ की सेवा में लग गया कि चंद्रा की लटारम में लग गया। इसलिए तुम आए हो, मैं तो धन धन हो गया, मैं बहुत खुश हो गया। ठीक है, ये आपकी आज्ञा के बिना मैं मां को सेवा में कैसे लगूंगा ना। ठीक है, तुम बहुत योग, तुम बहुत गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला योग है। जिस कार्य के लिए आपने भेजी थी पंपा को
वह कार्य सिद्ध करके मैं आपके पास आया हूँ नाथ। ठीक है, अच्छा ठहरो। ये समझ गया है तुम आज्ञाकारी लोग हो। मैं तुमसे बहुत पसंद हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। एक और जो भिक्षा कर लाया है मुझे पास, ये तुम्हें काम देगा, एक काम करेगा समय में। ठीक है तब तक रखो। और एक आज्ञा और है, एक शर्त और है, तुमको एक ये शर्त करना पड़ेगा। हे गुरुदेव, यह बैंक के द्वार से जो भिक्षा मिला है तो मैं आपको सोच रहा हूँ नाथ। ठीक, आप ग्रहण कीजिए गुरुदेव। अच्छा ये तो मुझे सौंप दिया, मैं पा लिया, लेकिन एक शर्त और करना पड़ेगा। हे गुरुदेव, आपका आज्ञा था कि मैं इनके द्वार से भिक्षा लेकर आऊं और मैं तुझे मां को सेवा करने का अवसर दूंगा ना। अच्छा, मां की सेवा करने के लिए हर हमेशा के लिए तुमको मौका देंगे। मौका, अगर मां को सेवा करने के लिए मौका नहीं दूंगा तो ये बात नहीं है, परंतु तो ये हमारा शर्त है, ये पूरा कर दो और तुमको मां की सेवा करने के लिए अवश्य मैं मौका आज्ञा पालन करने के लिए आज्ञा दीजिए गुरुदेव। बस माँ को आज्ञा की भी पालन करने के लिए, सेवा करने के लिए मैं दूंगा, मौका दूंगा, परंतु ये हमारे आज्ञा जो है उसको भी थोड़ा सा पालन कर दो। क्या? अब
ठीक है, आज्ञा यही है, शर्त यही है, तुमको सबसे पहले जाना कहाँ? तो सिंगापुर में। सिंगापुर जाना है तुमको गोपीचंद। किसके नजीक? राजा सुल्तान सिंह के दरबार में। राजा सुल्तान सिंह के दरबार में सतलिया घोड़ा है। वे सतलिया घोड़ा ने बहुत बदमाश है। वे किसी को हाथ से न खाना न पानी पीता है। वे सतलिया घोड़ा के आगान पर झाड़ छान कर बांध कर रखे हैं और वे भूखे पानी से तड़प तड़प के मर रहा है। और सुल्तान सिंह इस सवाल है, जो उस घोड़ा के बाल खोले उसको बहुत इनाम मिलेगा और पुरस्कार मिलेगा, लेकिन तुमको उसके दरबार में जाना है। सतलिया घोड़ा के बाल खोलकर चौधरी, मुझे राज सिंगापुर जाना होगा। हाँ, जब प्रेम के जंगल में एक बाबा आबेगा जाता, सिंगापुर के चला गई थी। नहीं जा सकता ना। ना तो उसका जो भी सजाओ मुझे दीजिए ना, पर राज सिंगापुर में मुझे मुंबई। अगर तू सिंगापुर जाने के लिए नहीं तैयार हो, मैं राज सिंगापुर नहीं जा सकता। क्यों?
अरे सिंगापुर में क्या है? जब तक तुम्हारे गुरु मच्छिंद्रनाथ तुमको साथ है तो तुमको शंका के बात क्या है इसमें? राज सिंगापुर का नाम सुनते राज के योद्धा को पेट के 5,000 पर डोले, मुख के डोले 32 दांत। ऐसे राजा के पास जो भी व्यक्ति जाता है वह लौट के वापस नहीं आता है नाथ। गोपीचंद कहते हैं तो जब जब दुख संकट न होई तब तक ये भक्ति प्राप्त न हो। ये समझ लो, ये मैं भी समझता हूँ सिंगापुर के रास्ते और बहुत कठिन के रास्ता है। जब वे रास्ते मार्ग गुजर के तुम आएगे तब तुम्हें फिरता कहा। इसलिए तुमको मैं योग बनाने के लिए चाहते हूँ। तुमको जाना पड़ेगा। भक्ति के मार्ग में बहुत कठिन होता है, बहुत दुख होता है। भैया बाबू जतई खबरिया हे गमैया जी आदौते जतई वरना भैया जी गुरुदेव पता चलेगा कि बेटा गोपीचंद किसके साथ इसका जिम्मेवारी ये जिस दिन में मैंने तुमको चेला बनाया और क्या किया और साथ से हिरनी के तुमने रान कर दिया, उस दिन में तूने शर्त किया था बाबा मुझे क्षमा कर दो। मैं क्षमा करके तुमने चेला बना लिया,
ये संसार में शिष्य का कर्तव्य होता है।